NHM एम्प्लॉयज़ से जो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन NHM एम्प्लॉयज़ RNTSP जो बाकी निजी स्कीम्स हैं उनकी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी अक्रॉस जम्मू कश्मीर, हमारी जो डिमांड्स हमने सरकार के सामने पहले भी रखी है, आज तक रखते आए हैं. Our main and core demand is for the today's protest is to revise the salary of NHM employees immediately. And the second demand is to frame a secure job policy for the NHM employees. And third one is to make a golden handshake for those employees who have been retired from the services. उनका कोई पूछने वाला नहीं है. जब हम उनका अकाउंट ही बंद हो गया, एक दिन आज तनख्वाह लेते दूसरे दिन उनका रिटायरमेंट, उनका कोई पूछने वाला नहीं है. मेरी पुरजोर मुतालबा रहेगा जम्मू कश्मीर सरकार से कि NHM एम्प्लॉयज़ के मुतालबे को देख लीजिए, NHM एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिवाइज की. रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की एक असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया, एक असेंबली में एक बजट पास किया गया, जो NHM एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम उनके लिए 70% तकरीबन उनमें सैलरी हाई किया गया. हम उसी एनालॉगी पे जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा करते हैं कि उसी एनालॉगी को लीजिए और जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ के सैलरी को रिवाइज कीजिए, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बसर कर सकें. आज जो हम पहले से कॉल दी 48 घंटे की पूरे जम्मू कश्मीर में, बदकिस्मती से जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, हमने प्रोग्राम रखा था शेर कश्मीर पार्क में जमा होने का, अथॉरिटीज़ हमें अलाउ नहीं किया गया. डिस्ट्रिक्ट्स में भी प्रॉब्लम हो, पुलिस किसी को रुकने नहीं दी किसी जगह. अब हम सरकार से ये भी पूछा था, हम तो अपने डेमोक्रेटिक हक मांग रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसमें कोई ना हम एंटी नेशनल है. वेयर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट, हम मुतालबा करते हैं और इस चीज़ का भी मुतालबा करते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए जमा होना दिया जाए, ताकि हम अपनी बात सरकार के सामने पूरी तरह से रखें. हमने पहले हेल्थ मिनिस्टर बहुत सारी मुलाकातें की हुई है, और आज हम आपके ज़रिए से हेल्थ मिनिस्ट्री को और जो हम हमारी हुकूमत वक़्त उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करते हैं, NHM एम्प्लॉयज़ के मुतालबात को बारीकी से देख लें और हमारी सैलरी को इमीडिएट रिवाइज किया जाए, ताकि हम अपने अपने घरों को लौट जाए और हमें शौक नहीं है सड़कों पे आने के लिए. वी आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, और डॉक्टर्स एलीट क्लास, उनका काम होता है अस्पताल में काम करने का, पैरामेडिकल का काम होता है अस्पताल में काम, मगर बदकिस्मती से हमें बार बार रोडों पे लाया जा रहा है. आज हमारी स्ट्राइक का प्रोग्राम 48 घंटे का है. 48 घंटे के बाद जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ की कोर कमेटी बैठेगी आगे आने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन कुछ हमारे भी राइट्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें अलो किया हुआ है कि ये आप चीज़ें कर सकते हो. हम इसमें आपको बताएं हमारे जो मुतालबे हैं, जिसके लिए हमने 48 आवर्स की स्ट्राइक स्टिन प्रोटेस्ट को अनाउंस किया है, उसमें जो मेन डिमांड्स हैं, हमारी मेन रिक्वेस्ट है, वो है सैलरी रिविजन नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी, और सेकंड हमारा है गोल्डन हैंडशेक, नंबर 3 हमारा इक्वल वर्क इक्वल वर्क. अगर इसमें हम देखें जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में बजट सेशन में वहाँ के CM साहब ने उनको सैलरी रिविजन का एक गिफ्ट दे दिया है, जिसमें उन्होंने मोर देन 50% की सैलरी हाइक की हुई है. और यही मुतालबे हम अपने हुकूमत से 2018 से मांग रहे हैं, और जिसके लिए काफ़ी पेशरफ्ती भी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसमें कोई कंक्रीट स्टेप नहीं आ रहा है. तो ये एक हमारे लिए अनसर्टनिटी पैदा हो रही है मुलाजमों के बीच में. तकरीबन 12,000 मुलाजिम है कि हमारा फ्यूचर कहाँ पे है, क्योंकि अगर आप मार्केट इन्फ्लेशन की बात करें, आप देखिए रेट्स की बात कीजिए, वो एक आम आदमी को भी चढ़ती है, एक हाई ऑफिसर को भी चढ़ती है, और हम जैसे तबके में जो NHM एम्प्लॉयज़ हैं हम पे भी चढ़ती हैं वो रेट्स. तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि इन मुतालबों को पूरा करने में हमारी मदद करे, और फिलफोर ये प्लीज़